भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अधिक मास में पूजा पाठ करना क्यों शुभ माना जाता है। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास या लोंद मास या फिर कृष्ण वल्लभी मास, यह मास बड़ा ही पुण्यदायक महीना माना जाता है क्योंकि यह प्रत्येक 3 वर्ष में आता है और इस महीने को साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वयं का स्वरूप पुरुषोत्तम प्रदान किया है तथा उन्होंने इस अधिक मास को यह भी वरदान दिया है कि जिस प्रकार मेरे अंदर समस्त भक्तों को इच्छा पूर्ण करने की जो शक्तियां हैं या जो भी मैं वरदान दे सकता हूं या जो भी भक्तों की इच्छाओं को मैं पूर्ण कर सकता हूं, वो सारी शक्तियां आज से अधिक मास के अंदर समाहित हो जाएगी तथा अधिक मास को यह वरदान देकर के अपना स्वयं का नाम यानी पुरुषोत्तम नाम भगवान श्री कृष्ण ने ही प्रदान किया है। तो ऐसे में हम अधिक मास को गलत कैसे मान सकते हैं, क्योंकि यह तो स्वयं भगवान का स्वरूप हो गया है और जो महीना भगवान का स्वरूप है उसको हम किस प्रकार से जो है गलत कहेंगे। ऐसे में लोगों में एक धारणा हो कि इस महीने में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए या पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। तो इस विषय में हम आपको स्पष्ट कर दें कि अधिक मास, पुरुषोत्तम मास बड़ा पुण्यदायी महीना है। इसमें आप जितना भी पुण्य करोगे, दान करोगे, तप करोगे, जप करोगे, उसका अन्य महीनों की अपेक्षा करोड़ों गुना कहीं अधिक पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो इस धारणा को आप मन से निकाल दीजिए कि यह मल मास है और इसमें कोई गलत प्रभाव पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि मल मास चल रहा है इसलिए अब हम सोमवार का व्रत नहीं करेंगे, मल मास चल रहा है इसलिए गुरुवार का व्रत नहीं करेंगे। कुछ भक्त तो यहां तक कहते हैं कि मल मास चल रहा है इसलिए भगवान की पूजा पाठ भी बंद कर देंगे। अरे ऐसा कौन सा शास्त्र कहता है कि भगवान की पूजा पाठ इस अधिक मास में बंद करना चाहिए। वरन इस अधिक मास का तो और अधिक महत्व है। यानी आप अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में जितना अधिक पूजन करेंगे, जितना अधिक पाठ करेंगे, उतना ही अधिक आपको उसका पुण्य मिलेगा। हालांकि एक बात और स्पष्ट कर दे कि इस पुरुषोत्तम माह में विवाह, सगाई, नए घर में गृह प्रवेश करना या नए आभूषण खरीदना यह मना किया गया है। लेकिन पूजा पाठ, जप, तप, साधना, आराधना, भक्ति भाव, यज्ञ करना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना, पितृदोष की शांति करवाना, नवग्रह शांति करवाना या अपने लिए कोई भी कामना हेतु अनुष्ठान करना, यह सब इसी महीने में अति उत्तम बताए गए हैं। क्योंकि इस संसार का, इस सृष्टि का संचालन करने वाले भगवान श्री नारायण परब्रह्म पुरुषोत्तम का स्वरूप यह महीना है और इस महीने के स्वामी स्वयं नारायण है। ऐसे में जब हम कोई भी कामना लेकर के, इच्छा लेकर के इस महीने जप करेंगे, तप करेंगे, कथा भागवत करेंगे या विद्वानों के द्वारा कथा भागवत सुनेंगे या सुनाएंगे, तो आप निश्चित मानिएगा कि उसका हमको करोड़ों गुना कहीं अधिक पुण्य प्राप्त होगा। यह बड़ा दुर्लभ समय है, कठिन समय है। ऐसा समय बार बार नहीं आएगा और इस बार तो 19 वर्षों के बाद में श्रावण का महीना अधिक मास के रूप में प्राप्त हुआ है। 18 जुलाई से अधिक मास, पुरुषोत्तम मास का शुभारंभ हुआ है जो कि 16 अगस्त तक है। यह पूरा महीना बहुत ही पुण्यदायी है। इस माह में जितना ज्यादा हो सके आपको पूजा पाठ करना चाहिए, जप तप करना चाहिए
हालांकि इस महीने आपको किसी भी व्रत का उद्यापन नहीं करना है, लेकिन आप व्रत करें। जितने भी व्रत इस महीने आए उनको जरूर करें, चाहे आप एकादशी का व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास की एकादशी जरूर करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में जो श्रावण सोमवार आए उनका व्रत आपको जरूर करना है। पुरुषोत्तम मास में अन्य जो भी व्रत आप करना चाहें वो जरूर करें। पुरुषोत्तमी पूर्णिमा का व्रत अवश्य करें। पुरुषोत्तम मास में जितना हो सके उतना अधिक से अधिक आपको पुण्य कर्म करना चाहिए, दान करना चाहिए, श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, परोपकारी कार्य करना चाहिए, कल्याणकारी कार्य करना चाहिए और मन, कर्म और विचारों से पवित्र रहते हुए आपको श्रेष्ठ कर्म इस माह में जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो महीना साक्षात भगवान का स्वरूप है, ऐसे पुण्यदायी माह में, ऐसे पुरुषोत्तम माह में यदि आप पूजा पाठ करोगे तो आपको अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। पुरुषोत्तम मास अधिक मास में सुबह सूर्योदय के पूर्व उठ करके स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, तारों को अर्घ्य देना चाहिए और भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए या स्वयं पढ़ना चाहिए। तुलसी माता में जल चढ़ा करके तुलसी माता के समीप दीपक जलाना चाहिए। केले के वृक्ष में जल चढ़ा करके वहां पर भी आपको दीपक लगाना चाहिए। पीपल के पेड़ के पास जल चढ़ा करके वहां भी एक दीपक जलाना चाहिए। आंवले के पेड़ के पास दीपक जला करके वहां भी आपको जल चढ़ाना चाहिए। शिवालय में पूजन पाठ करके आपको दीप दान करना चाहिए। गौशाला में आपको दीप दान करना चाहिए। गौ माता की सेवा इस महीने जरूर करना चाहिए और यदि आपसे बन पड़े, संभव हो सके तो इस महीने आपको गोदान भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि साधारण महीनों की अपेक्षा कोई व्यक्ति यदि पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में गौदान करता है तो उसके करोड़ों करोड़ जन्म के जो भी पाप होते हैं, दोष होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। और इस महीने कांसे के बर्तन में मालपुआ रख करके जो मनुष्य किसी मंदिर में, देव स्थान में या विद्वान ब्राह्मणों को या साधु संतों को दान करता है, उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट या संकट नहीं आता है। उसके जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में 33 मालपुआ दान करने का विधान है। 30 जो मालपुआ होते हैं वो प्रत्येक दिन के लिए अलग अलग एक एक मालपुआ बताए गए हैं और 3 जो मालपुआ होते हैं उसमें सबसे पहला जो मालपुआ रहेगा वो हम जब अपनी बहन के घर, बेटी के घर या कन्या के घर या भानेज के घर भोजन कर लेते हैं तो उस भोजन का प्रायश्चित हमको करना पड़ता है। तो उस दोष से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए, उसका प्रायश्चित करने के लिए पहला मालपुआ हमको दान करना चाहिए। और उसके बाद जो दूसरा मालपुआ होता है वो मालपुआ जब हम किसी के घर सूतक लगा हुआ हो या किसी के यहां किसी बच्चे का जन्म हुआ है, यानी वृद्धि सूतक या फिर मृत्यु सूतक, कोई भी सूतक लगा हुआ हो, ऐसे घर में जब हम भोजन कर लेते हैं, किसी के घर एकादशा यानी 11वां का कर्म है और वहां जाकर के हमने भोजन कर लिया, उस दोष की निवृत्ति के लिए, उसका प्रायश्चित करने के लिए यह दूसरा मालपुआ दान किया जाता है। और उसके बाद तीसरा मालपुआ जब हम साधु संतों के यहां या ब्राह्मणों के घर में या पूज्य पुरुषों के घर में या किसी देव स्थान या मंदिर में भोजन करते हैं तो उस के निमित्त तीसरा मालपुआ दान किया जाता है। इस प्रकार
अधिक मास में मालपुआ दान करने का विशेष महत्व है। कांसे का बर्तन, तांबे का बर्तन अधिक मास में दान करना चाहिए। और जितना हो सके अधिक से अधिक आपको भगवत स्मरण करना चाहिए, भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए और कथाओं का श्रवण करते हुए पवित्र मन से इस माह को व्यतीत करना चाहिए। यदि आपने कोई संकल्प लिया है तो आप इस महीने दाढ़ी कटिंग शेविंग न करवाएं, नाखून न काटें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, झूठ न बोले, क्रोध न करें, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल न करें। और कोई भी प्राणी, याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आपके घर पर, आपके द्वार पर आता है तो उसको खाली हाथ बिल्कुल न लौटाएं। उसको कुछ न कुछ अपनी श्रद्धा, हैसियत और भक्ति के अनुसार दान जरूर करें। चाहे उसे 1 रुपए का सिक्का दे, लेकिन खाली हाथ बिल्कुल न लौटाएं। और अधिक मास में आप कोई भी पाप कर्म बिल्कुल न करें। कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक का अर्थ होता है शरीर के द्वारा जो गलत कर्म होते हैं उसे कायिक पाप कहा जाता है। और वाचिक का अर्थ होता है वाणी के माध्यम से गलत शब्दों का उपयोग करना, इसे वाचिक पाप कहा गया है। और उसके बाद होता है मानसिक पाप। हमारे मन में गलत विचार उत्पन्न होते हैं या गलत अवधारणा हमारे मन में उत्पन्न होती है, उसे मानसिक पाप कहा जाता है। तो इसलिए अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में आपको किसी भी प्रकार से गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।